गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे डीटीपी से, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेस पोर्ट्स क्या होते हैं, ट्रंक पोर्ट्स क्या होते हैं, और ट्रंक पोर्ट्स पे वीलैन टैगिंग की नीड क्या है। क्या नीड है? नीड क्या है? व्हाट इज द नीड? व्हाट्स द नीड? To identify which VLAN particular VLAN belongs. टैगिंग की जरूरत क्या है कि जो भी मेरा स्विच ट्रैफिक रिसीव कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर ट्रैफिक कौन सी वीलन से बिलोंग करता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? टैगिंग। टैगिंग करने के मेरे पास दो तरीके थे, .1q और ISA। .1q के केस में क्या होता है, एक 4 बाइट का हेडर ऐड होता है। अगर मैं इस हेडर को ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होता है। दो बाइट का टीपीआई होता है और 2 बाइट का ही टीसीआई होता है। टीपीआई क्या बताता है कि प्रोटोकॉल जो आप यूज कर रहे हो वो कौन सा है? .1q। अब 2 बाइट में कितनी बिट्स होंगी? 16। तो ये 16 बिट टीसीआई में कैसे डिवाइडेड है? 3 बिट्स होती हैं शुरू की क्लास ऑफ सर्विस के लिए, चौथी बिट रिप्रेजेंट करती है CFI। बताता हूँ अभी CFI क्या होता है। और आखिरी की 12 बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं किसको? वीलैन आईडी को। कौन सी वीलैंस को? सॉरी, किस चीज को? वीलैन आईडी को। तो तभी कहते हैं कि वीलैन टैग कहां से कहां तक लग सकता है? 0 से लेके 4095, क्योंकि मेरे पास वीलैन के लिए बिट्स कितनी है? 12। सर, ये 0 VLAN और 4095 ये दोनों यूज तो नहीं होती ना? वीलन 0 एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही आप बना सकते हो। इसी सेम तरीके से ना ही आप 4095 वीलन बना सकते हो, ना ही वो एग्जिस्ट करती है। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट नहीं यार, ये वीलन से रिजर्व है, मुझे भी नहीं पता किस लिए रिजर्व है, भगवान जाने। ना कहीं लिख रखा, ना किसी ने बताया। शो भी नहीं करते हैं यार जब एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज, वो देख कैसे लोगे? रिजर्व आपने बताया, जैसे कुछ टोकन रैंक वगैरह के रिजर्व है वो तो शो करती है। यार देखो, मैंने रिजर्व भी कहा और ये भी बोला एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको आप देख नहीं सकते, लाइक योर गॉड। CFI मीन्स कैनोनिकल फॉर्मेट इंडिकेटर। ये सिर्फ ये बताता है जो आप वीलन यूज कर रहे हो इट बिलोंग्स टू ईथरनेट स्टैंडर्ड और इट बिलोंग्स टू टोकन रिंग स्टैंडर्ड। तो हमारी हमेशा वीलन कौन से स्टैंडर्ड की होती है? ईथरनेट स्टैंडर्ड की। अब आप पूछोगे सर टोकन रिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? आपके सिलेबस में नहीं है, बात खत्म। IBM यूज करता है। गॉड नोज, सिस्को यूज नहीं करता। फाइन। फिर इसके लिए क्या बिट 0 या 1 होती होगी ना? अगर ईथरनेट यूज होता है, ओ सॉरी, टोकन रिंग यूज होता है तो बिट क्या होती है? 1 होती है। क्लास ऑफ सर्विस क्या होती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस जब भी आपको लेयर 2 पे इंप्लीमेंट करनी होती है तो आप इन 3 बिट्स का यूज करते हो। अब आप पूछोगे सर क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? मैं राउटर पे जब भी ट्रैफिक की क्या करता हूं? प्रायोरिटाइज करता हूं ट्रैफिक को, तो कौन से बिट्स को यूज करता हूं? मेरे पास आईपी हेडर में कुछ बिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम DHCP। आईपी हेडर आता है आपको? हाँ या नहीं? नहीं आता, छोड़ दो इसे। दिस थिंग इज क्लियर, बात खत्म। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई हम 3 बिट्स किस लिए यूज करते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। COS की फुल फॉर्म होती है क्लास ऑफ सर्विस।
ठीक है जी। एक चीज हमेशा याद रखना, इफ आई हैव 2 यूजर्स ऑन सिंगल स्विच, इनके लिए कभी भी मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस कब इंप्लीमेंट होगी, जब ट्रैफिक कहां से कहां तक कैरी होगा, एक स्विच से दूसरे स्विच पे, क्योंकि ये पोर्ट हम, ये लिंक हम क्या बनाएंगे, ट्रंक, और टैग कहां लगेगा, ट्रंक लिंक पे, और COS फील्ड कहां है, इसी हेडर में, किस हेडर में, .1q हेडर। तो जब भी ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रैवल करेगा, तब तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, जब भी ट्रैफिक सेम स्विच पे ट्रैवल करेगा आप उसको कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। रीजन क्या मैंने आपको समझा दिया कि सेम स्विच पे जब भी ट्रैफिक ट्रैवल करता है कभी भी टैगिंग नहीं होती, जब भी एक स्विच से ट्रैफिक दूसरे स्विच पे जाता है हमेशा क्या होती है, टैगिंग। और वो COS फील्ड किसमें है, .1q हेडर में, जो लगता कब है, जब क्या लगेगा, टैग। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरा हेडर कौन सा है, ISL एनकैप्सुलेशन है किसकी, हाँ मैम, हाँ यार मैं तो 8 बजे फ्री हूँगा, क्लास में हूँ, हाँ 8 से 8 मिलूंगा तेरे को, तू मैसेज कर दियो जहाँ भी मिलना। मैं ही आ जाऊंगा, तो मेरे को मैसेज कर दियो जहाँ भी मिलना। तू सोच लेना इतना भी क्लास ले रहा हूँ। इंटर स्विच लिंक, ये भी क्या है, एनकैप्सुलेशन है, किसकी है ये, सिस्को। ये एनकैप्सुलेशन क्या करती है, एक 26 बाइट का हेडर और एक 4 बाइट का ट्रेलर किसके साथ ऐड कर देती है, आपके डेटा के साथ। डेटा के साथ ये देखो 26 बाइट का क्या लग गया, हेडर, और 4 बाइट का क्या लग गया, ट्रेलर। इस 26 बाइट के हेडर में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी VLAN ID, किसकी इंफॉर्मेशन होती है। और एक बात सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ISL हेडर में VLAN ID को डिफाइन करने के लिए मेरे पास 15 बिट्स हैं। कितने बिट्स हैं टोटल, 15, जिसमें से यूज कितने होते हैं, सिर्फ 12, क्योंकि स्विच पे VLAN ही कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 0 से लेके 4095। दिस थिंग इज क्लियर। बाकी की 4 बिट्स पे ट्रेलर पे क्या होता है, यार ट्रेलर जैसे आपका डेटा लिंक ट्रेलर, पता है आपको क्या होता है, जस्ट फॉर किस लिए यूज करता हूं मैं, डेटा की इंटीग्रिटी। दिस थिंग इज फाइन। आ जाओ भाई, अगली चीज देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर मुझे VLAN टैगिंग करनी है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका ISL, एक तीसरा वे भी होता है, नेगोशिएट। ये बात हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन इज नेगोशिएटेड। लेट्स से ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, यहां पे भी बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन क्या होगी, नेगोशिएट। यहां पे भी बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन क्या होगी, नेगोशिएट। तो ये दोनों स्विच क्या करेंगे, ISL को क्या कर लेंगे, नेगोशिएट। ISL को क्या कर लेंगे, नेगोशिएट। ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों स्विच किसके होंगे, सिस्को के। इसका मतलब अगर सिस्को के दोनों स्विच नेगोशिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट करते हैं, ISL। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, इसी डायग्राम में समझा दूंगा सारा। आपने क्या किया, एक साइड मैनुअली सेट कर दी .1q, और इस साइड अभी भी क्या है, नेगोशिएट। तो इस साइड एनकैप्सुलेशन क्या रहेगी, .1q, और ये किसको नेगोशिएट कर लेगा, .1q। तो यहां लिखा होगा n.1q, मतलब मैं किसको नेगोशिएट कर रहा हूं,
डॉट 1Q को। ठीक है जी, मैंने इस साइड मैनुअली सेट कर दी ISL, तो ये एंड किसको नेगोशिएट करने लग जाएगा? ISL। इसका मतलब इस एंड पे मैनुअली क्या चला रखी है? ISL, और ये वाला एंड नेगोशिएट किसको कर रहा है? ISL। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट बात, यहां किसी ने मैनुअली ISL कर दी और यहां भी क्या कर दी? मैनुअली ISL। इसका मतलब इस टाइम नेगोशिएशन आपने क्या कर दिया? ऑफ। नेगोशिएशन क्या कर दिया? ऑफ। एनकैप्सुलेशन के लिए स्विचेस नेगोशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने दोनों एंड पे मैनुअली नेगोशिएशन क्या कर दिया? सॉरी, एनकैप्सुलेशन क्या कर दिया? डिफाइन। फाइन। नेक्स्ट थिंग, एक तरफ किसी ने डॉट 1Q कर दी और दूसरी तरफ क्या कर दी? ISL। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कभी भी डेटा ट्रांसफर, क्या लिखा मैंने? इस केस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डेटा ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला स्विच जब भी टैग लगा के भेजेगा, कौन सा लगा के भेजेगा? डॉट 1Q, और सामने वाला एक्सपेक्ट कौन सा कर रहा होगा? ISL। कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा होगा? ISL। तो वो ट्रैफिक को क्या कर देगा? ड्रॉप। इसका मतलब एनकैप्सुलेशन मिसमैच मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, कोई एरर नहीं देगा मुझे, लेकिन डेटा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर? ये हमने किसकी बात की है? सिर्फ एनकैप्सुलेशन। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट थिंग, मैंने कल आपको ट्रंक और एक्सेस बताया था, आपको समझ में आया था ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं और एक्सेस क्या होते हैं? एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था ना कल, वो क्या होते हैं? स्टैटिक ट्रंक एंड एक्सेस। कि आप क्या कर रहे हो, इस स्विच पे मैनुअली इस पोर्ट को क्या बना रहे हो? ट्रंक, और इस स्विच पे भी मैनुअली इस पोर्ट को क्या बना रहे हो? ट्रंक। ठीक है जी। तो कल हमने कौन से ट्रंक डिस्कस किए थे? स्टैटिक ट्रंक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स विद स्टैटिक ट्रंक। प्रॉब्लम क्या आएगी स्टैटिक ट्रंक के साथ? अब देखो, ऐसा किसी ने बोला मुझे, मैं जब पढ़ता था मैंने पूछा यार स्टैटिक ट्रंक के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो किसी ने बोला मुझे कि इधर से अगर ट्रंक डाउन हो जाएगा तो इस एंड को कभी भी पता नहीं चलेगा। एग्री? किसी ने मुझे ऐसा बोला कि अगर एक एंड से आप ट्रंक को क्या कर दोगे? डाउन, तो अदर एंड को कभी भी पता नहीं चलेगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये देखो प्रॉब्लम है ये सही में। क्यों प्रॉब्लम है? अगर एक एंड पे ट्रंक डाउन हो गया, दूसरे एंड पे ट्रंक अप है, मतलब ये साइड तो हमेशा डेटा भेजता रहेगा, लेकिन ये रिसीव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? एक ब्लैक होल। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक, भाई मैं डेटा भेज रहा हूं ये सोच के कि सामने वाला क्या कर रहा है? रिसीव, लेकिन सामने वाला एक्चुअली रिसीव नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो है एक, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसी प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों यार? देखो, अगर ये लिंक यहां से डाउन हो जाता है तो इस एंड को तो पता चल ही जाएगा। हाउ? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द इंटरफेस टू थिंग्स आर एसोसिएटेड, वन इज स्टेटस, अदर थिंग इज प्रोटोकॉल। वन थिंग इज स्टेटस, अदर थिंग इज स्टेटस। क्या बताता है? पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली अप और डाउन, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों एंड से पोर्ट को क्या कर रखा है? अप। और प्रोटोकॉल क्या बताता है कि सामने वाले एंड से लिंक अप है या नहीं है? सामने वाले एंड से लिंक अप है या नहीं है? तो जैसे ही मेरा लिंक यहां से डाउन गया, इसके लिए प्रोटोकॉल भी क्या हो गया? डाउन। क्योंकि देखो इसका अपना लिंक तो अप है, लेकिन सामने वाला लिंक अप ना होने की वजह से इसका अपना प्रोटोकॉल क्या हो गया? डाउन हो गया। इसका प्रोटोकॉल डाउन जाते ही अपने ट्रंक को क्या कर देगा? बंद। क्योंकि ट्रंक चलने की कंडीशन क्या है? लिंक की स्टेट होनी चाहिए अप स्लैश अप, मतलब स्टेटस भी अप होना चाहिए और प्रोटोकॉल भी क्या होना चाहिए? अप। तभी एक लिंक पे क्या चलेगा? ट्रंक, वरना कभी भी ट्रंक नहीं चलेगा। बात समझ में आई? देखो स्टैटिक ट्रंक के साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा मैंने किसी से पूछा और मेरे को किसी ने बताया कि अगर एक एंड पे ट्रंक डाउन हो जाए, अभी इस बात को भी मैं सही प्रूव करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। इस एंड पे अगर ट्रंक डाउन हो जाए तो इस एंड को कभी पता नहीं चलेगा। मुझे उसकी बात सही नहीं लगी। क्यों? मैंने क्या बोला? एक इंटरफेस से रिलेटेड दो चीजें होती है, स्टेटस और
प्रोटोकॉल। स्टेटस क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है या नहीं है। अगर मेरा एक पर्टिकुलर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है, प्रोटोकॉल कब अप आएगा? जब सामने वाला पोर्ट भी क्या होगा? अप होगा। एग्री? आपने क्या बोला? इस लिंक पे ट्रंक डाउन हो गया, मतलब ये पोर्ट ही क्या हो गया? डाउन। मतलब इस पोर्ट का स्टेटस तो क्या रहेगा? अप, क्योंकि ये पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली तो क्या है? अप है, लेकिन प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? डाउन। जैसे इसका प्रोटोकॉल डाउन होगा, मेरा ट्रंक भी क्या हो जाएगा? डाउन। मतलब अगर इस एंड से लिंक डाउन होगा, इस एंड को पता चल जाएगा और ट्रंक भी क्या हो जाएगा? डाउन। तो उस बंदे ने ये बात किस पर्सपेक्टिव में बोली थी कि अगर एक एंड पे ट्रंक डाउन हो जाएगा तो दूसरे एंड पे पता नहीं चलेगा? हमें ये बात का पर्सपेक्टिव समझना है। तो पर्सपेक्टिव ये है भाई, ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक हो गए ना, तो अगर ये लिंक डाउन होगा तो इसको पता चल जाएगा और ट्रंक क्या हो जाएगा? दूसरे एंड पे भी डाउन। ठीक है जी, ये पर्सपेक्टिव क्या है? लेट्स से मेरा मुंबई में एक स्विच है, ठीक है जी, और एक स्विच क्या है? दिल्ली में। आपने अपनी लैन कनेक्ट कर रखी है वाया ठीक है जी। आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूं मैं आपको, प्रोवाइडर आपको लेयर 2 सर्विस भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जैसे आपका एक स्विच मुंबई में, एक स्विच दिल्ली में, आपकी सेम कंपनी है, आप अपनी लैन को एक्सटेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो सेम लैन आपकी यहां चले, सेम लैन यहां चले। ठीक है जी, तो आपने यहां भी एक लिंक ले लिया प्रोवाइडर से, यहां भी एक लिंक ले लिया। इस प्रोवाइडर के नेटवर्क में भी क्या होंगे गाइस? स्विच होंगे। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, क्या बोलते हैं? डॉट 1 क्यू टनलिंग। वो पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरे को आपको समझाना है सिर्फ। आई जस्ट हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ये आपने अपने एंड पे लिंक क्या बनाया? यहां से ट्रंक। इसने भी यहां से अपने हैंड पे लिंक क्या बनाया? ट्रंक। अब अगर ये ट्रंक डाउन हो जाता है तो इसको कभी पता नहीं चलेगा। ये था उसका कहने का पर्सपेक्टिव कि दो साइड्स हैं जो दो डिफरेंट लोकेशन पे है, उनके स्विचेस पे लिंक क्या बने हुए हैं? ट्रंक। अगर एक एंड पे ट्रंक डाउन हो जाएगा तो दूसरे एंड पे कभी भी पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ये साइट क्या सोचेगी? दिल्ली वाली, भाई मेरा तो काम मस्त चल रहा है, मेरा तो ट्रंक क्या है अप, मैं तो डेटा हमेशा भेज सकता हूं, और ये हमेशा क्या भेजता रहेगा? डेटा जो हमेशा ये क्या करता रहेगा? ड्रॉप, क्योंकि इसका ट्रंक क्या हो गया? डाउन। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मुझे ट्रंक बनाने के लिए डायनामिक वे चाहिए था। मैं सेम चीज को कंपेयर करूंगा स्टैटिक राउटिंग से। किससे? स्टैटिक राउटिंग से। अब ध्यान से देखो इधर, ये R1 मुंबई का राउटर, ठीक है जी, ये R2 दिल्ली का राउटर, ठीक है जी, ये R मुंबई की लैन, ये दिल्ली। मैं सर सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। यहां पे मैंने कौन सी राउटिंग कॉन्फ़िगर की? स्टैटिक राउटिंग। ये लैन ए, ये लैन बी। मैंने मुंबई के राउटर को बोला अगर तुझे बी लैन पे जाना है तो तेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? R2। और दिल्ली के राउटर को बोला अगर तुझे ए लैन पे जाना है तेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? R1। इतनी बात बोल दी। अब लेट्स से मेरी यहां से लैन बी डाउन हो गई, तो क्या कभी R1 को पता चलेगा लैन बी डाउन हो गई? नहीं, क्योंकि यहां कोई डायनेमिक बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं करता। R2 कोई मैसेज छोड़ना दे रहा है R1 को। R2 R1 को मैसेज कब देगा? जब टाइप ऑफ राउटिंग कैसी होगी? डायनेमिक। दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं वही आपको बात कर रहा हूं कि जब भी मैंने स्टैटिक ट्रंक बनाए, एक एंड दूसरे एंड को कोई मैसेज सेंड नहीं कर रहा। तो मैं चाहता क्या हूं? मैं एक डायनेमिक ट्रंक बनाना चाहता हूं कि ट्रंक बने दोनों की सहमति से, कि अगर एक भी डाउन चला जाए तो दूसरे को अपने आप पता चल जाए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिस्को ने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया, जिस प्रोटोकॉल को नाम दिया DTP। ठीक है जी, DTP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब दिक्कत एक सबसे बड़ी पहले क्या आई कि सिस्को ने कहा मैंने एक प्रोटोकॉल तो बना दिया, अब मुझे ट्रंकिंग कैसे करवानी है? डायनेमिकली। कैसे करवानी है? डायनेमिकली। दिस थिंग इज क्लियर। तो ट्रंकिंग को डायनेमिकली करवाने के लिए सिस्को ने दो मोड बनाए। पहला मोड था डायनेमिक ऑटो और दूसरा मोड था
डायनेमिक डिजायरेबल। यार स्पेलिंग वेलिंग मैं बहुत गलत लिखता हूँ तो देख लेना, ठीक है जी। अगर लिखता हो तो अच्छी आती हो तो इंग्लिश का टीचर बन जाता। हाँ जी, काफ़ी है ना, थैंक यू यार, कोई तो सेटिस्फाई हुआ। अगली बात पे आऊं। अब देखो डीटीपी में कितने मोड्स डिफाइन किए गए? 2। पहला कौन सा है? डायनेमिक ऑटो, और दूसरा कौन सा है? डायनेमिक डिजायरेबल। अब आप सीसीएनए में पढ़ के आए हो डायनेमिक ऑटो क्या होता है और डायनेमिक डिजायरेबल क्या होता है, पहले आप मुझे बताओ क्या होता है। डिजायरेबल तो स्ट्रिंग डिजायरेबल इनिशिएट करता है स्ट्रिंग बनाने के लिए, और ऑटो जो दूसरा कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप करते हैं। ऑटो हमेशा वेट करता है कि सामने से कोई इनिशिएट करे तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, और डिजायर उसे इनिशिएट करता है, वो पहले करता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। So by default, Cisco is coded in DA, dynamic डायनेमिक ऑपरेशन। ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट। चलो ठीक है, इनकी बात लिखते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, बट दैट थिंग इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूं सिस्को, अगर मैं 2950 बेसिकली स्विचेस की बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं, बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल सिस्को स्विचेस फॉर ऑल इंटरफेसेस DTP is enabled। DTP क्या होता है? enabled होता है। ठीक है जी, इतनी बात खत्म करें यहीं पे। बाय डिफॉल्ट दूसरी लाइन, ऑल सिस्को स्विचेस, ऑन ऑल सिस्को स्विचेस, ऑल इंटरफेसेस आर इन डायनेमिक ऑटो मोड। किस मोड में होते हैं बाय डिफॉल्ट? डायनेमिक ऑटो मोड में। इतनी सी बात क्लियर हुई कि अभी मैं बताऊंगा डायनेमिक ऑटो क्या होता है और डायनेमिक डिजायरेबल क्या होता है। आपको जो बता दी वो तो आधी से भी कम बात थी। ठीक है जी, डायनेमिक ऑटो मोड में होते हैं सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैंने क्या कही, ये बात क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्योंकि अगर मैं 3750 की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विच किस मोड में होते हैं? डायनेमिक डिजायर। बाय डिफॉल्ट 3550 की बात करूं शायद उसमें भी बाय, शायद जहां मैं शायद बोल रहा हूं वहां शायद याद भी रखना मेरा, कहीं कल को मेरे पास आ जाओ सर 3550 Sierra डायनेमिक ऑटो होते हैं, मैंने शायद बोल दिया, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। फाइन, तो बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल मोड में भी होते हैं। अब गाइस दो तरीके होते हैं मोड को समझने के। पहला, दूसरा ऑपरेशनल मोड क्या होता है? ऑपरेशनल मोड डिफाइन करने का काम है किसका? डीटीपी का। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या डिफाइन करता है? पोर्ट का बिहेवियर। बिहेवियर दो ही तरह का होता है, या तो एक्सेस या फिर ट्रांसफर। अब सबसे पहली बात क्या की थी वो बताओ। सिस्को के स्विच के हर पोर्ट पे डीटीपी क्या होता है? एनेबल्ड होता है। दूसरी बात क्या की थी? बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट किस मोड में होते हैं? डायनेमिक मोड, ऑटो मोड में। तो डीटीपी बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड डिफाइन करता है? डायनेमिक ऑटो। अभी नहीं पता मुझे बिहेवियर क्या होता है और क्या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। इन तीन चीजों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ब्रो ऑपरेशनल मोड एक डीटीपी डिफाइन कर रहा है, डीटीपी बता रहा है हाँ भाई ये पर्टिकुलर पोर्ट किस मोड में ऑपरेशनल है। ठीक है जी, किस मोड में वर्क कर रहा है। ऑपरेशनल का मतलब काम किस मोड में कर रहा है, किस मोड में काम कर रहा है? डायनेमिक ऑटो। लेकिन ये पोर्ट डायनेमिक ऑटो होते हुए भी कैसा बिहेव कर रहा है? इज इट एक्सेस और इज इट ट्रंक? ये कौन डिफाइन कर रहा है? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। ठीक है जी, अब देखो डायनेमिक ऑटो का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक ऑटो?
बहुत ही सिंपल है, एक स्विच हर डीटीपी एनेबल्ड इंटरफेस से, किससे? बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच के सारे पोर्ट्स पे डीटीपी क्या होता है? एनेबल्ड। हर डीटीपी एनेबल्ड इंटरफेस से एक क्या भेजता है? डीटीपी मैसेज। हर कितनी देर के बाद? 60 सेकंड के बाद। कौन सी वीलन यूज करके? वीलन 1 यूज करके, जो कि स्विच पे क्या होती है? नेटिव वीलन का मतलब ट्रैफिक कैसा जाएगा इस वीलन के लिए? अनटैग्ड। देखो अब मैं सारी बातें इसलिए कर सकता हूं क्योंकि आप सीसीएनए में पढ़ चुके हो ओवरव्यू कि भाई नेटिव वीलन क्या होती है, पढ़ चुके हो ना? कोई प्रॉब्लम? आपको इतना पता है ना नेटिव वीलन का ट्रैफिक कैसा जाता है? अनटैग्ड। तो हमेशा याद रखना डीटीपी कौन सी वीलन, डीटीपी के मैसेजेस कौन सी वीलन कैरी करती है? वीलन 1। और वीलन 1 क्या स्विच पे? नेटिव वीलन। दिस थिंग इज क्लियर। अब जिस इंटरफेस से मैसेज जा रहा है, जिस इंटरफेस से क्या जा रहा है? डीटीपी का मैसेज। सोर्स में क्या होगा? एक मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन में क्या होगा? एक डेस्टिनेशन में क्या होगा? एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, जो कि क्या होता है? ऐसे ही होता है यार, कुछ देख लेना, ऐसे ही होता का मतलब यही है कि मुझे याद नहीं है शायद। ठीक है भाई, शायद। भाई मैक एड्रेस कौन याद रखेगा यार? ठीक है जी। तो डीटीपी हर कितनी देर के बाद मैसेज भेजता है? 60 सेकंड के बाद। मैसेज कौन सी वीलन को यूज करके जाता है? वीलन 1 को। वीलन 1 स्विच पे क्या होती है? नेटिव, जिसकी वजह से ट्रैफिक कैसा जाता है? अनटैग्ड। जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या होता है? स्विच के पास एक मैक एड्रेसेस का पूल होता है। क्या होता है? पूल। उस पूल में से स्विच एक मैक एड्रेस उठाता है और उसको क्या बना लेता है? उस पैकेट का सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या रखता है? मल्टीकास्ट एड्रेस। और उस मैसेज को क्या कर देता है? सेंड कर दिया। सेंड दूसरे स्विच को मिला। अब उस मैसेज में जाएगा क्या क्या, ये तो देख लें। स्विच तो ब्रॉडकास्ट करता है और मल्टीकास्ट एड्रेस भी यूज करता है क्या? यार अब तुम कहाँ हो? देखो ये बंदा ब्रॉडकास्ट भेज रहा था तो स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ये तो यार एक स्विच कनेक्टेड है, ये एक और लिंक है, ये भी एक स्विच कनेक्टेड है बेचारा। ये अपने इस लिंक से कौन सा मैसेज बाहर भेज रहा है? डीटीपी मैसेज। तो स्विच ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा इस मैसेज को? वाई स्विच विल ब्रॉडकास्ट। हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। जिस स्विच के इंटरफेस पे डीटीपी क्या है? एनेबल्ड है, स्विच क्या करेगा? उस इंटरफेस से कौन सा मैसेज भेजेगा? डीटीपी। हर कितनी देर के बाद भेजेगा? 60 सेकंड के बाद। कौन सी वीलन यूज करके? वीलन 1 यूज करके। वीलन 1 खुद में क्या होती है? जिसका ट्रैफिक कैसा जाता है? अनटैग्ड। जब भी ये डीटीपी मैसेज जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? एक मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है जी, यस। मेरे को सामने वाले का मैक एड्रेस पता थोड़ा ना यार क्या है, और आईपी मेरे पास है नहीं कि मैं आरप यूज करके सामने वाले का क्या पता लगा लूं? मैक एड्रेस। क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल पे आओगे। व्हाई राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट्स और मैसेजेस आर सेंडेड एज मल्टीकास्ट, व्हाई नॉट यूनिकास्ट? रीजन वहां आता है। अगर आपको इस चीज का स्पेसिफिक रीजन जानना है कि हर चीज मल्टीकास्ट क्यों होती है, वो वहां पूछना चाहिए। यहां तो मुझे सामने वाले की आईपी ही नहीं पता, तो मैक तो मैं कभी पता लगा ही नहीं सकता। तो तभी मैं इस पर्टिकुलर मैसेज को क्या भेज रहा हूं? मल्टीकास्ट। और एक बात और याद रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बेशक सीडीपी हो, बेशक डीटीपी हो, बेशक वीटीपी हो, सारे प्रोटोकॉल सेम मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। सेम मल्टीकास्ट एड्रेस। फिर आप कहोगे सर सामने वाला स्विच डिफरेंशिएट कैसे करता है? एलएलसी हेडर में जो वैल्यूज होती है ना, सीडीपी के लिए, डीटीपी के लिए और वीटीपी के लिए, तीनों के लिए क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था ना, लेयर 2 पे सब प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एलएलसी। अब मैंने ये बात करी है, मैसेज गया, इस मैसेज में गया क्या वो बता रहा हूं। पहली चीज, मेरा अपना मोड क्या है? मेरा मोड क्या है? डायनेमिक ऑटो। मैं एनकैप्सुलेशन को क्या कर रहा हूं? मेरे पे एनकैप्सुलेशन क्या डिफाइंड है? 3 तरीके हो सकते हैं एनकैप्सुलेशन के। या तो डिफाइंड होगी, बोलो, अभी बात की थी एनकैप्सुलेशन के बारे में, .1q। या तो डिफाइंड होगी ISL, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगी? नेगोशिएट। क्या होगी?
तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नेगोशिएट। ठीक है जी। तीसरी बात, तीसरी चीज क्या? वीटीपी का डोमेन नेम। तीसरी चीज क्या? वीटीपी का डोमेन नेम। अब क्या रिलेशन है ये मैं वीटीपी में समझाऊंगा। मैंने यहां पे बता दिया कि हर डीटीपी मैसेज में क्या जाता है? वीटीपी का डोमेन नेम। और एक और चीज बता रहा हूं, इट मस्ट मैच। अगर ये दो स्विचेस पे मैच नहीं करेगा तो डीटीपी कभी भी ट्रंक को नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। डीटीपी कभी भी ट्रंक को नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। एनकैप्सुलेशन भी कौन नेगोशिएट करा रहा है? डीटीपी। यस और नो? एनकैप्सुलेशन भी कौन नेगोशिएट करा रहा है दोनों स्विचेस के बीच में? क्योंकि एनकैप्सुलेशन की इंफॉर्मेशन जा कौन से मैसेज में रही है? डीटीपी के मैसेज में। ठीक है जी। तो डीटीपी के मैसेज में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। पहली यार लिखी हुई है सबसे ऊपर, सबसे पहले उसका अपना मोड, दूसरी एनकैप्सुलेशन, तीसरी वीटीपी का डोमेन नेम। और वीटीपी का डोमेन नेम क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे। ये दो स्विच थे, यहां भी मोड क्या था बाय डिफॉल्ट? यहां भी मोड क्या था बाय डिफॉल्ट? डायनामिक ऑटो। इस स्विच ने भी एक डीटीपी मैसेज भेजा, अपना मोड क्या भेजा? डायनामिक ऑटो। इस स्विच ने भी एक मैसेज भेजा, डीटीपी, अपना मोड क्या भेजा? डायनामिक ऑटो। अब जैसे ही स्विच को मिला ये वाला मैसेज, स्विच ने देखा यार मेरा मोड भी क्या है, इसका मोड भी क्या है, मतलब हम दोनों ट्रंक बनाना भी नहीं चाहते। डायनामिक ऑटो का मतलब है मैं सिर्फ क्या करूंगा? आई विल वेट फॉर, वेट फॉर की जगह टू यूज कर लेता हूं। आई विल वेट टू फॉर्म, मैं हमेशा क्या करूंगा? वेट। और मैं ट्रंक बनाऊंगा कब? जब सामने से डीटीपी मैसेज आएगा और उसमें मोड क्या होगा? डिजायरेबल। उसमें मोड क्या होगा? लेट्स से अब यहां किसी बंदे ने मोड क्या डिफाइन कर दिया? डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक डिजायरेबल का मतलब क्या है? आई एम इनिशिएटिंग ट्रंक। मैं किसको इनिशिएट कर रहा हूं? ट्रंक को। इस बंदे ने मैसेज भेजा, इसके पास आया, इसका खुद का मोड क्या था? डीए। ये तो क्या कर रहा था? वेट। इसने, इस बंदे ने क्या किया? इनिशिएट। तो ये लिंक क्या बन गया? क्या बन गया? ट्रंक। अब देखो इस तरफ ऑपरेशनल मोड क्या है? डीटीपी ने मोड क्या डिफाइन किया हुआ है? डायनेमिक ऑटो। इस तरफ डीटीपी ने क्या मोड डिफाइन किया हुआ है? डायनेमिक डिजायरेबल। लेकिन दोनों तरफ बिहेवियर कैसा लिंक का? कैसा लिंक है? ट्रंक लिंक। कोई प्रॉब्लम ये ट्रंक कैसे बना? कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? तो ऑपरेशनल मोड क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या? क्लियर हुआ? ऑपरेशनल मोड कौन डिफाइन करता है? डीटीपी। कौन डिफाइन करता है? और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कौन डिफाइन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड बताता है आपका बिहेवियर, कि इस पर्टिकुलर लिंक का बिहेवियर क्या है, ये एक्सेस है या फिर ये ट्रंक है। दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया यहां अगर डायनामिक ऑटो होगा, यहां भी डायनामिक ऑटो होगा, तो कभी भी ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। यहां डायनामिक ऑटो होगा, यहां डायनामिक डिजायरेबल होगा तो ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। यहां भी डायनामिक डिजायरेबल होगा, यहां भी डायनामिक डिजायरेबल होगा तो भी ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर? अब अगली बात करते हैं। इस तरफ मैंने क्या बना दिया? स्टैटिक ट्रंक। क्या बना दिया? स्टैटिक ट्रंक। स्टैटिक ट्रंक बनाने का मतलब डीटीपी ऑफ करना नहीं है। क्या बोला मैंने? बोलो ना यार, गूंगे हो, बोलो फिर। बनाने का मतलब डीटीपी ऑफ करना नहीं है।
अब यार ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब मैंने जैसे ही पोर्ट को स्टैटिक ट्रंक बनाया, सबसे पहली कंडीशन क्या कही इस पोर्ट ने कि भाई देखो एनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट हर पोर्ट में क्या चल रही होती है, क्या चल रही होती है, नेगोशिएट। तो जैसे ही आप कभी किसी पोर्ट को ट्रंक बनाने की कोशिश करोगे, स्विच पता है आपको क्या कहेगा, इस पोर्ट पे एनकैप्सुलेशन नेगोशिएट चल रही है, इसको हटाओ पहले। जब तक एनकैप्सुलेशन क्या रहेगी, नेगोशिएट, तब तक मैं पोर्ट को ट्रंक नहीं बना सकता, क्योंकि यार मैं पोर्ट को ट्रंक बना दूंगा, अब तक एनकैप्सुलेशन नेगोशिएट हुई नहीं है, तो मैं एनकैप्सुलेशन का यूज करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीटीपी ट्रंक बनाते हुए एनकैप्सुलेशन को क्या करता है, नेगोशिएट। लेकिन अब आप पोर्ट को मैनुअली क्या बना रहे हो, ट्रंक। वो कह रहा है ट्रंक बना रहे हो तो एनकैप्सुलेशन तो बताओ कौन सी यूज करनी है। अगर मैं डीटीपी यूज कर रहा होता तो मैं ट्रंक बनाते हुए एनकैप्सुलेशन को क्या कर लेता, नेगोशिएट। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो, इस पोर्ट में पहले इस पोर्ट को ट्रंक बनाओ, तो कह रहा है ट्रंक तो मैं बना लूंगा अपने आप को, पहले क्या डिफाइन करो, एनकैप्सुलेशन, वेदर डॉट वन क्यू वेदर आईएसएल। लेकिन एनकैप्सुलेशन नेगोशिएट से काम नहीं चलेगा, आपको डिफाइन करनी पड़ेगी या तो आईएसएल या फिर डॉट वन क्यू। और ये डिफाइन कैसे होगी, मैनुअल। हो गई जी डिफाइन। सर आपने एक साइड अगर नेगोशिएट मतलब आईएसएल डॉट वन की हो तो अननेगोशिएटेड एंड आईएसएल। भाई देखो अभी मैं दोबारा बात बोल रहा हूं, इधर डीए था इधर डीडी था, इस भाई ने क्या कहा, अब तक ट्रंक बना, तूने इस तरफ डीडी बनाया तभी ट्रंक बना ना, तो ट्रंक बनाते हुए इसने एनकैप्सुलेशन को क्या कर लिया, नेगोशिएट। अब तूने क्या किया, यहां पे तो ट्रंक बना दिया और यहां पे पोर्ट को एक्सेस ही छोड़ दिया, वो तो बेचारी नेगोशिएट ही रह जाएगी। इस ट्रंक लिंक को तो पता ही नहीं चलेगा कि एनकैप्सुलेशन कौन सी यूज हो रही है। क्यों, सामने वाले एंड ने कोई डीटीपी मैसेज सेंड ही नहीं किया। तो वो क्या कहता है, रूल बना दिया उसने कि जब भी तुम पोर्ट को क्या बना रहे हो, ट्रंक, उससे पहले क्या डिफाइन करो, एनकैप्सुलेशन। क्या डिफाइन करो कि अगर सामने वाला एंड नहीं भी बताएगा तो भी मेरे एंड पे एनकैप्सुलेशन तो डिफाइंड है। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैंने अपने पोर्ट को ट्रंक बना दिया और यहां मैंने मोड क्या रखा, डायनेमिक ऑटो। मतलब ये स्विच जब मैसेज भेजेगा अपना मोड क्या भेजेगा, ट्रंक, क्योंकि अभी डीटीपी ऑफ नहीं हुआ, डीटीपी मैसेज जाएंगे ही जाएंगे। ये स्विच जब अपना मैसेज भेजेगा मोड क्या भेजेगा, ऑटो, तो ट्रंक फॉर्म होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। एक तरफ डायनेमिक, मैंने एक तरफ ट्रंक बनाया और दूसरी तरफ मोड क्या रखा, ऑटो, मतलब ट्रंक फॉर्म हो गया, क्योंकि अभी भी मेरे डीटीपी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे। नेक्स्ट थिंग, इस तरफ मैंने ऑटो रखा, इस तरफ ट्रंक भी बनाया, लेकिन इस तरफ मैंने डीटीपी क्या कर दिया, ऑफ। क्या इस बार ट्रंक फॉर्म होगा, नहीं, ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा कभी कोई डीटीपी मैसेज सेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि डीटीपी मैंने क्या कर दिया, ऑफ। तो इस केस में कभी भी ट्रंक नहीं बनेगा। तो अब आप पूछोगे सर डीटीपी ऑफ करने की जरूरत क्या पड़ेगी, डीटीपी ऑफ करने की जरूरत कहां पड़ेगी। देखो गाइस, when we are connecting Cisco switch with a non Cisco switch, उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, डीटीपी को ऑफ करने की। क्यों, लेट्स से सिस्को स्विच है और ये कौन सा स्विच है, जूनिपर। आपने इस एंड पे मैनुअली क्या बना दिया, ट्रंक। जब भी मैं मैनुअली ट्रंक बनाता हूं डीटीपी ऑफ थोड़ा ना होता है, डीटीपी तो चलता रहता है। स्विच बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट पे क्या भेजता रहेगा, डीटीपी मैसेजेस। कभी ये पोर्ट समझ पाएगा नहीं, तो इस एंड पे आपको डीटीपी को क्या करना पड़ेगा, ऑफ। डीटीपी को क्या करना पड़ेगा, ऑफ। यहां पे कौन सी एनकैप्सुलेशन यूज होगी, डॉट वन, क्योंकि जूनिपर सिर्फ कौन सी सपोर्ट करता होगा, डॉट वन। डायनेमिकली हम ऐसा नहीं कर सकते, नॉन सिस्को डोइंग डायनेमिकली कंटिन्यू नहीं कर सकते। डायनेमिक तो अपना होगा, स्टैटिकली करेगा ना भाई, उसका क्वेश्चन है ना। सिस्को और नॉन सिस्को के बीच में डायनेमिकली नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का प्रोटोकॉल ही नहीं मैच करेगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, डीटीपी सिस्को पे चलेगा, अब जूनिपर पे कोई और चलता होगा डायनेमिक करने के लिए, प्रोटोकॉल तो होगा
बट दैट विल बी अनदर प्रोटोकॉल जो सिस्को सपोर्ट नहीं करेगा। होगा यार प्रोटोकॉल तो कोई ना कोई जरूर होगा। इतनी बात समझ में आई? कोई कंडीशन बताओ दोनों तरफ डीटीपी ऑफ करना पड़े। सिस्को के स्विचेस है मेरे पास दो, मुझे ट्रंक बनाना है, आपको मेरे को कोई ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें डीटीपी ऑफ करना जरूरी हो। बोथ आर सिस्को कंडीशन। मैंने यार थोड़ी देर, आप ना बातें याद रखा करो, बात पकड़ लिया करो। थोड़ी देर पहले कहा था दोनों स्विचेस पे वीटीपी डोमेन नेम क्या होना चाहिए, सेम कहा था, ठीक है। अब दोनों स्विचेस पे वीटीपी डोमेन नेम सेम नहीं है। लेट्स से इस पे सिस्को है और इस पे क्या है, डिस्को। फाइन, अभी भी मुझे ट्रंक बनाना है, तो मुझे पता है डीटीपी तो ट्रंक बना नहीं सकता। डीटीपी किस कंडीशन पे चलता है कि वीटीपी डोमेन नेम दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है जी। तो ट्रंक बनाना है तो दोनों तरफ डीटीपी को क्या कर दूंगा, ऑफ। यहां भी डीटीपी को क्या कर दूंगा, ऑफ। और क्या फॉर्म कर दूंगा, स्टैटिक, ठीक है जी। तो जब भी मेरे को दो वीटीपी डोमेन्स को और दो वीटीपी डोमेन्स के बीच में ट्रंक बनाना है, तब मुझे डीटीपी को क्या करना पड़ेगा, ऑफ। कंडीशन है ये। अब सबसे पहली बात तो ये, वीटीपी डोमेन नेम का डीटीपी से क्या लेना देना है, अब बात करेंगे। कंडीशन ये भी तो सकती है, स्विच अगर राउटर के ऊपर है, हाँ तो राउटर को तो डीटीपी को कोई मतलब नहीं है, तभी तो हमें करना पड़ेगा स्विच के ऊपर। चलता रहे अंदर डीटीपी, क्या दिक्कत दे रहा है, ट्रंक बना रहे स्पोर्ट को उठा के चलता रहे अंदर डीटीपी, क्या दिक्कत दे रहा है। सर इस केस में बन जाएगा ट्रंक, दोनों का सर्वर नेम डोमेन नेम अलग होगा तो? बिल्कुल, क्योंकि मैंने डीटीपी क्या कर दिया, ऑफ। डीटीपी तो था जो ट्रंक नहीं बनने दे रहा था। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ट्रंक क्यों नहीं बनने दे रहा था डीटीपी। दोनों का अलग होता है ना। आप मेरी बात ही मुझ पे मत मारो ना यार, मैंने ही तो आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि डीटीपी ने रूल बनाया। रूल क्यों बनाया, ठीक है, दो बातें करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीटीपी किस लिए यूज करते हैं, देखो, वीलन डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। इतनी बात समझते हो, क्या करने के लिए, वीलन डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, लेट्स से यहां पे वीलन थी 10, 20 और 30, और यहां पे वीलन थी 40, 50, 60। लेट्स से यहां पे सीआर नंबर बड़ा था, 100 था, और यहां पे कितना था, 90। सीआर नंबर का कंसेप्ट पता है, हायर ऑलवेज अपडेट द लोवेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर डीटीपी डिफरेंट डोमेन नेम्स के बीच में भी ट्रंक फॉर्म कर देता, दो स्विचेस थे उस पर डोमेन नेम क्या थे, डिफरेंट। ट्रंक जैसे ही फॉर्म होता है तो स्विच उस ट्रंक पोर्ट पे क्या सेंड करता है, वीटीपी मैसेज। क्या सेंड करता है, अब जिसका सीआर नंबर बड़ा होगा वही सारी टोपोलॉजी को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो लेट्स से जो स्विच है डिस्को, इस पे वीलेंस कौन सी है, 40, 50 और 60। सीआर नंबर बड़ा होने की वजह से ये स्विच सिस्को वाले स्विच को भी क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, उस स्विच पे वीलन 10, 20 और 30 डिलीट हो जाएंगी, और कौन सी वीलन रह जाएंगी, 40, 50 और 60। तो इसलिए रूल बनाया गया कि कभी भी एक वीटीपी डोमेन दूसरी वीटीपी डोमेन को अपडेट ना करे। तो रूल बना दिया मैंने कि ट्रंक ही तभी बनेगा जब वीटीपी डोमेन क्या होगी, सेम, वरना डीटीपी कभी ट्रंक को फॉर्म करेगा ही, ठीक है जी। और फिर मेरे पास सॉल्यूशन भी है, अगर मेरे को दो वीटीपी डिफरेंट डोमेन्स को सिंक करना है, अगर मैं चाहता हूं उनको सिंक्रोनाइज करना, तो बीच में डीटीपी क्या कर सकता हूं, ऑफ। क्या कर सकता हूं, ऑफ। दिस थिंग इज क्लियर, कोई डाउट किसी को? अगर वीटीपी डोमेन नेम नल है तो भी ट्रंक फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल, अगर वीटीपी डोमेन नेम नल है तो भी तो मैच ही कर रहा है, नल भी तो क्या कर रहा है, मैच ही कर रहा है। और एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ आ जाएगा, ये भी चेक कर लियो, ये मैं फिर समझा दूंगा तेरे को क्या होगा। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, एक तरफ वीटीपी डोमेन और दूसरी तरफ
ना हो और बीच में ट्रंक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी क्यों होता है, जब वीटी में पढ़ेंगे और डीप शीट में जाएंगे इसको, ठीक है जी। आखिरी बात डीटीपी में, लास्ट है, अलाउड वीलेंस। टॉपिक है छोटा सा, आपने सीसीएन में पढ़ा, देख पढ़ा था, देख लेते हैं भाई। अभी भी मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, आपको एक किताब मिली है, कुछ 300-400 पन्नों की किताब है, उसे पढ़ लेना प्लीज। मैं चाहता हूं ये 10 इस 10 से बात ना करें, तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को बोल सकता हूं कि भाई कभी भी तेरे को VLAN 10 के लिए टैग नहीं लगाना। जैसे होता नहीं था, अगर आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती थी तो आप अपने छोटे भाई और बहन को भी बोल देते थे भाई इससे बात नहीं करनी, होता था ना। इन अ सिमिलर वे, इस बंदे की इस बंदे से लड़ाई होगी तो उसने अपने स्विच पे रिलेटेड हर एक बंदे को बोल दिया कि भाई उस बंदे से बात नहीं करनी, इज अ बैड बॉय, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट से मैंने VLAN 10 को क्या करा दिया, क्या करा दिया, डिसअलाउ। बाय डिफॉल्ट on a switch port all VLANs are allowed, all VLANs are allowed। एक स्विच पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट सारी VLANs क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। सारी मतलब ठीक है, या फिर कई लोग लड़ने भी लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। सर आपने तो 0 से लेके 4095 तक बताया था और वहां पे 1 से लेके 4094 तक लिखा हुआ था, तो मैं अब दोबारा अपनी बातों को बदल रहा हूं कि VLAN अलाउड कौन सी होती है, 1 से लेके 4094। एक सेकंड चीज आती है VLAN एक्टिव एंड अलाउड। VLAN एक्टिव कौन सी है और अलाउड कौन सी है? एक्टिव का मतलब VLANs एग्जिस्टिंग ऑन स्विच, वो कौन सी VLANs होती है, और वो सारी VLANs ही क्या होती है, अलाउड। ठीक है, अब करना रह गया DTP का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने से पहले पढ़े जा रहे हैं, हाँ जी, सारे बताओगे या एक एक करके पूछो? भाई देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दिया करो। मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं मैंने कहा कि लोगों के सामने किस लैंग्वेज में बात कर ली। सारे बताओगे या एक एक करके पूछूं? भाई सब लोग बताओगे जवाब या एक एक करके पूछूं? भाई जवाब तो दो। हाँ बोलो भाई, पहला पक्का, ठीक है। सुजू श्योर, नेक्स्ट। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है भाई,
दोस्त नाम क्या आपका? सौरभ, क्वेश्चन पढ़ना एक बार थोड़ा सा तेज। क्वेश्चन, सुजू नॉट यू, ही। यही रुक जाओ। इन चारों में से एक, पहली बात तो मेथड है जो डेटा पास कराएगा कितने पीसेस में? 2 पीसेस में। ईच कनेक्टेड टू अ डिफरेंट वीलन। दोनों किससे कनेक्टेड है? डिफरेंट वीलन। हाँ भैया, अब कौन कराएगा? ट्रंक। Data between 2 pieces, each connected to a different VLAN. Tunnel. Layer 3 switch. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है भाई, एक मिनट रुकना। भाई ये ऐसा भी कह सकता है, 2 केस हो सकते हैं यार। अब देखो, ये स्विच है, ये भी एक स्विच है, यहां भी 20 है, यहां 10 है और यहां 10 है। अभी कैसे बात करेंगे जब ये लिंक क्या होगा? ट्रंक। अगर ये बात कह रहा है कि 10 और 20 की बात करानी है तो आंसर कौन सा ठीक है? लेयर 3 स्विच। ठीक है, ऐसा बताया नहीं है कि 2 स्विच है, इसने ये तो बोला कि नहीं है, तो बता रहा है कि ठीक है जी। लेयर 3 स्विच खत्म करो। Which iOS switch command is used to assign port to a VLAN? Switch port access VLAN ID कल बताई थी आपको। Which of the following is the standardized method of trunk encapsulation? 802.1q। भाई ऐसे नहीं बोलना यार, पढ़ने दो क्वेश्चन। हाँ जी, अगला। अगला आसान होते जा रहे हैं क्वेश्चन बहुत। अगला डी आंसर। The native VLAN can be configured for each trunking port. Possible नहीं है। For a switch there will be only single native VLAN. Next question. बताया था आपको, अगर बाय डिफॉल्ट दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं तो कौन सी नेगोशिएट होगी? यार सिस्को की बात कर रहा है अभी। यस, हाँ जी, ऑल एक्टिव VLANs अभी बताया था आप। 12th क्वेश्चन, अभी 13th पे तो आओ तुम। भाई सोच ले, वाइट टी शर्ट कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, स्विच बोर्ड मोड। ठीक है जी, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। किसी को आंसर में भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हाँ, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन भी।
ठीक है, आगे करूं आगे। ये लो देख लो यार कोड। और कोई विलेन ही नहीं है यार। वो काम है तो अगर वो वहां पे नहीं है उसका मतलब वो कौन सा पोर्ट है? ट्रंक पोर्ट है। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को भी हमेशा। जो शो व्हील एंड ब्रीफ में नहीं दिखता पोर्ट क्या होता है? टी रंग। अगला क्वेश्चन पढ़ो। शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलानी पड़ती है, उससे देखोगे आप। ये इसने कौन सी कमांड चलाई है? शो व्हील एंड आईडी। एक मिनट जी, बहुत ही ऊपर आ गया मैं। ये देखो यहाँ इसने क्या कमांड चलाई हुई है? शो विलन आईडी। ये इस विलन के देख रहा है, तो सारे पोर्ट क्या दिखा रहा है? विलन में है, लेकिन सिर्फ एक ही पोर्ट नहीं है। कौन सा? 33। मतलब वो क्या है? ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। A trunk link between two switches did not come up as expected. The configuration of the switch one is as follows. बहुत आसान है यार। Both switches are configured in dynamic ऑटो मोड। और एक प्रॉब्लम होगी, ये भी हो सकती है, स्विच बी इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज एक्सेस VLAN 5। आपने स्विच बी पे क्या कमांड कॉन्फ़िगर कर रखी है? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। और मेरे हिसाब से रीजन यही होना चाहिए कि आप एक तरफ से पोर्ट को क्या बना रहे हो? एक्सेस, और दूसरी तरफ से लिंक को क्या बना रहे हो? ट्रंक। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये चैप्टर आपको घर जाके पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। कोई नई बात मिले तो मुझे भी बताना, ठीक है जी। बाकी ये जरूर पढ़ता हूं, मैं पढ़वाता हूं चैप्टर के लास्ट में जो लिखा होता है। क्या लिखा हुआ है? ट्रबल शूटिंग विलेंस एंड ट्रंक्स। तो पढ़ सकते हो आप इसको एक बार के लिए। जब प्रैक्टिकल कराऊंगा बता दूंगा, अभी बताऊं? टाइम आएगा बता दूंगा यार। हाँ भाई दोस्त, आपका नाम क्या है? मोबिन। पढ़ो, दिख रहा है आपको या फॉन्ट पढ़ा करूं? पढ़ो पढ़ो। हाँ। Remember that a VLAN is nothing more than a logical network segment that can be spread across many switches. If a PC in one location cannot communicate with the PC in another location where both are assigned to the same IP subnet, make sure that both of their switch ports are configured for the same VLAN. If they are, examine the path between the two. Is the VLAN carried continuously along the path? If there are trunks along the way, is the VLAN being carried across the trunks? कहाँ रह गया? Verify VLAN configuration on a switch. Use the show VLAN ID execution command as demonstrated in the example 4.3. समझ में आ गया ऊपर वाला पैराग्राफ, या मैं रीड करूं? हाँ वाइट टी शर्ट आ गया समझ में?
O2 आगे समझ में? सौरभ नहीं आया समझ में? Remember that a VLAN is nothing more than a logical network segment that can be spread across many switches. Logical network segment है. If one PC in one location cannot communicate with an PC in another location, अगर एक PC एक लोकेशन में दूसरी लोकेशन में दूसरे PC से बात नहीं कर पा रहा, whether where both are assigned to the same subnet IP, दोनों को IP में मैंने same subnet की दिया, make sure that the both of their switch port are configured for the same. देखो इसमें समझ में क्या नहीं आया, उसके समझ ले रहा था भाई. If they are examine the path between the two, उनके पास जो बीच में एग्जिस्ट करता है वो ट्रंक है या नहीं है, तो कह रहा है यही बता रहा है. वेरीफाई करने के लिए अगर VLAN वेरीफाई करनी है तो कमांड क्या है? शो VLAN आईडी. क्या है अब बता रहा है कि ट्रंक क्यों नहीं बनेगा, रीजन बता रहा है. आप पढ़ो. सुजू के पीछे वाला बंदा. For a trunk, these parameters must be available on both ends before the trunk can operate correctly. So, trunking mode, unconditional trunking, negotiated or non-negotiated. Trunking encapsulation, ASL over trunking or negotiated to UDP. पहले क्या बोला? ट्रंकिंग मोड, दोनों एंड पे आपको चेक करना सही होगा तभी ट्रंक बनेगा. अगली बात क्या कर रहा है भाई? ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन. अगली बात क्या कर रहा है? पढ़ो, ये पूरा पढ़ो. इतनी बात समझ में आई? कह रहा है अगर जब भी आपका नेटिव VLAN मिसमैच करेगा ट्रंक तो बन जाएगा, लेकिन क्या जनरेट होगा? एक लॉग मैसेज. अब अगली बात बताएगा यार, एक मिनट. एक हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ये कह रहा है कि अगर आप एक स्विच पे नेटिव VLAN 2 कर देते हो और एक पे 1 कर देते हो, अगर किसी ने चेंज कर दिया तो कह रहा है लॉग मैसेज आएगा, लेकिन ट्रंक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ट्रंक मैसेज, ये अब अगला मैसेज, अगला पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. ये बताना चाहता है जो लॉग मैसेज जनरेट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, क्योंकि वो क्या लेके कैरी करती है? नेटिव VLAN की इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये देखो, द नेटिव VLAN मिसमैच इज डिस्कवर्ड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, नॉट थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रंक. देखो ट्रंक कौन सा प्रोटोकॉल बनाता है? कौन सा प्रोटोकॉल बनाता है? DTP. तो DTP में कहीं नेटिव VLAN की इंफॉर्मेशन थी? नहीं थी. लेकिन जो CDP मैसेज ट्रेवल कर रहे हैं उसमें किसकी इंफॉर्मेशन है? नेटिव VLAN की. किसकी इंफॉर्मेशन है? नेटिव VLAN की. तो कह रहा है CDP रिस्पॉन्सिबल है दोनों स्विचेस को बताने के लिए कि उन दोनों पे क्या है? नेटिव VLAN का मिसमैच. ठीक है जी, आगे बढ़ो. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं. देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. ऑल्सो नेटिव VLAN इज कॉन्फ़िगर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रंक एनकैप्सुलेशन, सो इट इज पॉसिबल टू हैव नेटिव VLAN मिसमैच इवन इफ द पोर्ट्स यूज ISL एनकैप्सुलेशन. अब होता पंगा क्या है? नेटिव VLAN सिर्फ .1Q सपोर्ट करता है, ISL सपोर्ट नहीं करता. नेटिव VLAN का ट्रैफिक जो अनटैग्ड जाता है दैट इज ओनली इन केस ऑफ .1Q, नॉट इन केस ऑफ ISL. तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर नेटिव VLAN का मिसमैच होगा, ISL भी चल रही है तो भी होगा, लेकिन वो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. ठीक है जी, मैंने ISL एनकैप्सुलेशन चला रखी है. नेटिव VLAN का मिसमैच मुझे तब भी पता चलेगा. क्यों? नेटिव VLAN का मिसमैच पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CDP. तो CDP मैसेज तो तब भी ट्रांसफर हो रहे होंगे जब क्या चल रहा है? ISL. तो वो वही कह रहा है कि जब आपका ISL एनकैप्सुलेशन भी चल रहा होगा तब भी ये चीज पता लगाई जा सकती है कि नेटिव VLAN क्या हो रही है? मिसमैच. इन दिस केस मिसमैच इज ओनली कॉस्मेटिक, वॉन्ट कॉज अ ट्रंकिंग प्रॉब्लम. कह रहा है सिर्फ एक एरर जनरेट होगा, कभी कोई ट्रंकिंग प्रॉब्लम कॉज नहीं होगी. दिस थिंग इज क्लियर? नहीं, ISL बेसिकली नेटिव VLAN बनाने का जो लॉजिक है वो हमारा आता है जब हम बात करते हैं
इंटरऑपरेटेबिलिटी की। किसकी? अगर आपने पढ़ा होगा CCNA में तो STP के कुछ फ्लेवर थे मेरे पास। शुरू में आया था CST, उसके बाद आया था PVST, उसके बाद आया था PVST प्लस। तो आपने पढ़ा होगा कि CST सिर्फ .1Q को सपोर्ट करता था, PVST प्लस ISL को सपोर्ट करता था, और PVST सॉरी ISL को सपोर्ट करता था, PVST प्लस .1Q को भी सपोर्ट करता था। और तो आपको ऐसा बताया होगा जिसने भी पढ़ाया होगा कि PVST प्लस इन दोनों का इंटरऑपरेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि PVST प्लस रिस्पॉन्सिबल है CST और PVST का कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर आप ध्यान से समझो, CST जो BPDU यूज करता था वो होते थे अनटैग्ड BPDU, PVST जो BPDU यूज करता था वो होते थे टैग्ड BPDU। अब तो टैग और अनटैग तो कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे ही नहीं, इसलिए बीच में क्या बनाया गया, PVST प्लस, जो BPDU जनरेट करता है टैग्ड भी और अनटैग्ड भी। टैग्ड BPDU जनरेट करेगा वो हर VLAN के लिए, और अनटैग्ड जनरेट करेगा नेटिव VLAN के लिए। ठीक है जी, जिसके थ्रू वो किससे बात कर पाएगा, CST से। अब एक बात बताओ, अब एग्जांपल ले लेते हैं, इतनी बात जब कर ही लिया, ये PVST प्लस, ये चीज हम खुल के डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, STP, ये CST। ठीक है जी, यहां ट्रंक कौन सा बनेगा, यहां कौन सा बनेगा। अब PVST प्लस क्या करता है, टैग्ड BPDU भी भेजता है और अनटैग्ड भी। अनटैग्ड कौन सी VLAN के लिए भेजता है, नेटिव VLAN के लिए। यहां भी टैग्ड भी भेजेगा और अनटैग्ड भी। ये कौन से समझ लेगा, टैग्ड, और ये कौन से समझ लेगा, अनटैग्ड। ठीक है जी, जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या कर पाएंगे, इंटरऑपरेट। ठीक है जी, ये यूज था नेटिव VLAN का। नेटिव VLAN को बनाने का रीजन ये था बेसिकली। सर BPDU और DTP का रो का क्या डिफरेंस है? हाँ जी, BPDU और DTP का, BPDU और DTP आर टोटली डिफरेंट थिंग्स है। BPDU तो जनरेट करता है 20 सेकंड एक स्विच से दूसरे स्विच को कम्युनिकेट करने के लिए। STP के मैसेजेस हैं यार ये। अब तक हम ट्रंक बना रहे थे सिर्फ यार। लास्ट पॉइंट पढ़ लो यार। कोई मुश्किल बात नहीं लिखी, इजी पॉइंट है, पढ़ लो। ठीक है जी, पढ़ लिया आपने, मैं पढ़ देता हूं। अलाउड VLANs, बाय डिफॉल्ट ट्रंक अलाउज ऑल VLANs टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इट। इफ वन एंड ऑफ द ट्रंक इज कॉन्फिगर्ड टू डिसअलाउ VLAN, दैट VLAN विल नॉट बी कॉन्टिग्यूअस अक्रॉस द ट्रंक। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, वो VLAN ट्रंक पे कभी भी पास नहीं होगी। ठीक है, वो VLANs कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगी। दिस थिंग इज क्लियर। और एक बात और बता देता हूं, लेट्स से ये तीन स्विच थे, तीन भी नहीं, दो ही बहुत है यार। ये दोनों कंप्यूटर VLAN 10 में थे, तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर पोर्ट पे VLAN 10 को डिसअलाउ कर दिया, क्या कर दिया, तो ये कभी टैग लगाएगा भी नहीं, टैग खुद लगाएगा भी नहीं, और टैग कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मतलब सामने से VLAN 10 का टैग लग के आएगा, उसको भी क्या कर देगा, ड्रॉप। ठीक है भाई।